अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई रत्नागिरी, आपका अपनी इस वीडियो में खैर मकदम करती हूँ। खुशामदीद खुशामदीद। जमात पंजुम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हसन फ़ारूकी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे मोहम्मद हसन फ़ारूकी के बारे में। पैदाइश 2 दिसंबर सना 1941। मोहम्मद हसन फ़ारूकी एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। उनके कई तालीमी मज़ामीन मुख्तलिफ़ रसाइल में शाये हो चुके हैं। मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत, जुरात, इंसाफ और इल्म व दानाई के वाक़ियात तारीख़ में मशहूर हैं। बच्चों, मोहम्मद हसन फ़ारूकी 2 दिसंबर 1941 को पैदा हुए। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मुकाम है एवला। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। अब दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देना यानी पढ़ाना। वो एक उस्ताद हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। दर्स व तदरीस करना यानी पढ़ाना। जैसे आपके असातिज़ आपको पढ़ाते हैं ना, वैसे ही पढ़ाने को कहा जाता है दर्स व तदरीस करना। अब वो मालेगांव में नहीं है, बल्कि कहाँ पर हैं? भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। रिहाइश पजीर हैं यानी वहाँ पे रहते हैं। उनके कई तालीमी मज़ामीन मुख्तलिफ़ रसाइल में शाये हो चुके हैं यानी छप चुके हैं। मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने इस सबक में क्या किया है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। ख़ास हिस्सों को यहाँ पर उन्होंने बयान किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा थे। प्यारे बच्चों, खलीफा कहते हैं मुसलमानों का बादशाह या अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक हुकूमत करने वाला या नायब, उसे खलीफा कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ यानी बहुत ही करीबी, बहुत ही प्यारे दोस्त होने के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी थे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के किन वाक़ियात का यहाँ पर ज़िक्र है? तो आपकी सखावत यानी आप बहुत सखी थे, दूसरों पर रहम करने वाले। जुरात यानी उनकी हिम्मत। इंसाफ, किस तरह से वो अदल इंसाफ करते थे। इल्म व दानाई, उनका इल्म और उनकी अक्लमंदी के वाक़ियात तारीख़ में बहुत ही मशहूर हैं। आइए चलते हैं सबक की तरफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के में सना 571 में पैदा हुए। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले भी वो शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। इसके बाद वो तन मन धन से दीन को फैलाने में लग गए। प्यारे बच्चों, देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के में पैदा हुए। कब पैदा हुए? सना 571 में। वो कपड़े की तिजारत करते थे। अब देखिए, तिजारत लफ्ज़ है तिजारत। तिजारत का मतलब होता है कोई व्यापार करना, कोई बिज़नेस करना। जैसे ये कपड़े की तिजारत करते थे यानी कपड़ा बेचा करते थे। अच्छे अखलाक की वजह से, उनकी अच्छी आदतों की वजह से लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत चाहते थे भी और उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। अब जब उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उससे पहले भी वो 2 बातों को बुरा समझते थे। जान लीजिए वो 2 बातें कौन सी हैं? एक है शिर्क और दूसरा है शराब नोशी। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के औसाफ में किसी दूसरे को शरीक करना या अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करना, वो क्या कहलाता है? शिर्क कहलाता है। और शराब नोशी का मतलब होता है शराब पीना। तो ये 2 बातों को वो इस्लाम कबूल करने से पहले ही बुरा समझते थे।
अब जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने इस्लाम की दावत पेश की, उनसे कहा कि आप मज़हब इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने प्यारे नबी की वो दावत फ़ौरन कबूल कर ली और वो इस्लाम में आ गए, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो तन मन धन से, यानी पूरी तरह से, तन का मतलब होता है जिस्म, मन का मतलब होता है दिल और धन का मतलब होता है रुपया पैसा, तो उन्होंने अपना जिस्म, अपना दिल, अपनी माल और दौलत सब कुछ दीन को फैलाने में लगा दिया। दीन का मतलब होता है मज़हब इस्लाम, हमारा दीन क्या है? मज़हब इस्लाम है, तो इसको फैलाने में उन्होंने सब कुछ लगा दिया। उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था, बहुत से ग़ुलाम इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इसलिए उन्हें अपने मालिकों के जुल्म का सामना करना पड़ता था। उन ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दोपहर के वक्त रास्ते से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के आका ने उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे, वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूँगा। वो रोज़ाना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी तरह की तकलीफ़ें देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस दर्दनाक मंज़र की ताब न ला सके। उन्होंने इस ज़ालिम आका से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। उसी तरह उन्होंने ऐसे बहुत से ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किए। देखिए बच्चों, जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना था, उस ज़माने में अरब में ग़ुलामी का रिवाज था। ग़ुलामी का रिवाज था यानी लोगों को अपना ग़ुलाम, अपना नौकर बना लिया जाता था और ग़ुलामों को ख़रीदा और बेचा जाता था। तो इसलिए बहुत सारे ग़ुलाम जो है उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, इस्लाम में दाखिल हो गए थे, यानी उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। और इसलिए उनके मालिक उन पर जुल्म करते थे कि इस्लाम को वो छोड़ दें। उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया, इसलिए उनको तरह तरह के जुल्म उन पर किए जाते थे। तो ऐसे ग़ुलामों में एक ग़ुलाम थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु भी एक ग़ुलाम थे। एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दोपहर के वक्त ऐसे ही रास्ते से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के आका ने, आका किसे कहेंगे? मालिक को, यानी यहाँ पर हज़रत बिलाल उस आका के ग़ुलाम हैं, आका यानी उनका मालिक। उनके मालिक ने क्या किया? उन्हें तपती रेत पर लिटा दिया है। अब तपती रेत यानी गर्म गर्म रेत, तो उस गर्म गर्म रेत पर लिटा दिया है और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी दे रहा है। देखिए, एक तो उन्हें तपती हुई गर्म रेत पर लिटा दिया है और वो उस रेत से उठ ना पाएँ, इसलिए उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर भी रख दिया है ताकि वो उठे नहीं, यानी इतना जुल्म। और धमकी क्या दे रहा है कि इस्लाम छोड़ दे, वरना तुझे ऐसे ही तड़पा तड़पा कर क्या कर दूँगा? मार दूँगा, तुझे मार डालूँगा, ऐसी धमकी भी दे रहा था। तो वो रोज़ाना डेली हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी तरह की तकलीफ़ें दिया करता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस दर्दनाक मंज़र की ताब ना ला सके। अब ये दर्दनाक मंज़र था, देखिए उन पर जुल्म हो रहा था, उन गर्म रेत पर लिटाना, सीने पर पत्थर रखना, ये मंज़र कैसा था? ये नज़ारा बहुत ही दर्दनाक था। तो वो इस मंज़र की ताब न ला सके, ताब न लाना यानी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए क्या किया? उस ज़ालिम आका से हज़रत बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। उस मालिक को ज़ालिम क्यों कहा गया? क्योंकि वो हज़रत बिलाल पर जुल्म करता था, इसलिए उस ज़ालिम आका से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत बिलाल को ख़रीद लिया। मैंने अभी आपको बताया था ना, ग़ुलाम ख़रीदे और बेचे जाते थे, तो ख़रीद कर अपने पास रखा कि अपना ग़ुलाम बनाया क्या? नहीं, बल्कि ख़रीद कर उनको क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। तो इस तरह उन्होंने ऐसे बहुत सारे ग़ुलामों को क्या किया है? आज़ाद किया है। मक्के में खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों को बहुत सताया जाता था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। जब कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आता,
वो फ़ौरन मौके पर पहुंच जाते और आप सल्लम का साथ देते। देखिए प्यारे बच्चों, मक्के में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और आप सल्लम के जान निसारों को, यानी जो प्यारे नबी पर अपनी जान निसार करते थे, उन पर अपनी जान कुर्बान करते थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो ऐसे लोगों को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत तंग किया जा रहा था, बहुत सताया जा रहा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमेशा ख्याल रखते थे किस बात का, कि प्यारे नबी को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना पहुंचने पाए। जब कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आता, यानी कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता हुआ कोई वाक़या उनके सामने पेश आता, तो फ़ौरन उस मौके पर पहुंच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे। अब एक मर्तबा का वाक़या सुनिए। एक मर्तबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत न थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान की परवाह न की। वो दुश्मनों के मजमे में घुस गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। देखिए एक मर्तबा क्या होता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दुश्मन चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। न सिर्फ घेरते हैं बल्कि जिस्मानी तकलीफ़ें भी पहुंचाते रहते हैं, यानी उन्हें जिस्मानी तौर पर पत्थर मारना या उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ इस तरह की पहुंचाते रहते हैं। तो जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, किसी में भी उन दुश्मनों को रोकने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी जान की परवाह न की, अपने बारे में नहीं सोचा और उस मजमे में, मजमा होता है भीड़, भीड़ को कहते हैं मजमा, तो उस मजमे में, उस भीड़ में जो उन्हें घेरा गया था, उन दुश्मनों की भीड़ में वो घुस गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। जब मक्का वालों का जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ही को अपने सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा। जब मक्का के लोग इसी तरह उन पर जुल्म और ज़्यादती करने लगे तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दिया, कि आप मक्के से मदीना हिजरत कीजिए। मतलब क्या, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का जब इरादा कर लिया, हिजरत करना का मतलब होता है एक वतन छोड़कर दूसरे वतन चले जाना। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना चले गए, इसलिए कहा गया कि उन्होंने हिजरत की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत का इरादा कर लिया, मक्का छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और अपने सफ़र का साथी किसे चुना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने सफ़र का साथी चुना। और एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा। अलविदा कहना यानी मक्के को छोड़ देना, और सीधा जबल सूर पहुँचे। जबल सूर क्या है, एक पहाड़ी है। जबल सूर एक पहाड़ी है और उसमें गार है, उस गार का नाम गार सूर है। देखते हैं आगे। वो जबल सूर पहुँचे और उसके एक गार में 3 रातों तक ठहरे रहे। तो उस गार में 3 रातों तक ठहरे रहे। जबल सूर एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है, और उसमें एक गार है। वो गार क्या कहलाता है, गारे सूर कहलाता है, जिसमें वो 3 रातों तक क़याम किया वहाँ पर। तो इस दौरान भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रखा, ख्याल रखा। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।